मेरे क्षेत्र में पूरे नगर से लेकर देहात में परिवर्तन की लहर चल रही है। आप जिस गांव से हैं उस गांव का कैसा माहौल है? उस गांव का माहौल है कि यहाँ पर 5 साल में न कोई विकास हुआ है, न कोई जनता की समस्या को पूछने वाला कोई माननीय यहाँ से जो चुनकर गए थे, उन्होंने कभी इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी समस्या में विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। श्रीकांत निराला और उनका परिवार 40 साल शासन किया लगभग, और भाई वीरेंद्र 10 साल, दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? अंतर यह है कि श्रीकांत निराला के परिवार 40 साल शासन किए, उस 40 साल में इस मनेर क्षेत्र में जो भी विकास का योगदान है उन्हीं का है। जैसे दियारा में पुल बनवाए, मनेर प्रखंड में मात्र एक कॉलेज जो उन्हीं लोगों का देन है। साइड में चला, पीछे चलाओ। तो फिर विस्थापितों को उन्होंने जमीन दे करके बसाने का काम किया है मेरे पंचायत में। फिर जनता ने उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया श्रीकांत निराला को? जनता परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है, लड़ाई है, हार जीत होते रहता है, ये कोई बड़ी ये नहीं है। बिहार में चारों तरफ लालू यादव और नीतीश कुमार की हवा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? लालू नीतीश का यानी कहिए महागठबंधन का कहीं कोई लहर नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चारों तरफ परिवर्तन की लहर चल रहा है, मोदी जी ऊपर है, नीचे भी उन्हीं का भटका के ही सरकार लोगों का चाह बन गई है। आज तो अभी तक तय नहीं कर पाए कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे। मुख्यमंत्री पहले से तय करना हमारे भारतीय संविधान में है ही नहीं। जब एमएलए जीत कर जाते हैं वो लोग अपना नेता चुनते हैं, लेकिन ऐसा डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है मुख्यमंत्री का। लेकिन हर पार्टी में तो पहले से ही तय कर लिया जाता है। हर पार्टी में कहाँ तय कर दिया जाता है पहले? नीतीश जी के महागठबंधन में तय हो गया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एमएलए उनका कम आएगा, आरजेडी का ज्यादा आएगा तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा क्या? संसदीय चुनाव लड़ रही थी तो मनेर विधानसभा क्षेत्र का अभी तक चहुमुखी विकास नहीं हो पाया है। कहीं लोग राशन के लिए तरस रहे हैं तो कहीं किरासन के लिए। एक तरफ लोग जहां आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं, वहीं आजादी के 70 साल पूरा होने के बाद भी एक अदद मनेर में जल मीनार का निर्माण नहीं हो पाया है। आखिर कौन है जिम्मेवार? मतदाता वोट करते हैं, लेकिन नेता क्या इस पर दावा करते हैं? आइए सीधे जानते हैं नेताओं से। ये बात आपका कहना सही है कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी श्रीकांत निराला जी, इनकी माताजी भी 2 टर्म में विधायक रही, इनके पिताजी भी विधायक थे, और हमारे प्रत्याशी श्रीकांत निराला जी भी ये 4थी बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं। तो जो सुदूर जो दियारा का इलाका था, जहां लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, हमारे प्रत्याशी श्रीकांत निराला ने पश्चिमी दियारा में पुल बनाने का काम किया। उत्तरी दियारा में भी लोगों को जाने में बहुत परेशानी होती थी, तो वहां पर भी एक पुल बनाने का काम किए हैं। और भी पानी की समस्या के लिए कई गाँव में हम लोगों ने चापाकल लगाने का भी काम किया है जब वो विधायक थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि वर्तमान विधायक जो हैं वो यहाँ के एमएलए हैं, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर में एक बार भी इन्होंने विधानसभा में आवाज नहीं उठाया कि दियारा के लोग आज आर्सेनिक जल पानी पी रहे हैं, कई तरह की बीमारियां फैल रही है, लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं है। और इसको ना कोई वहाँ कभी कोई डॉक्टर जाता है, और न कोई इस तरह का कोई समस्या जो है। बिहार में नीतीश जी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन हम लोगों ने कई बार इसको उठाया, इस प्रश्न को, कि दियारा में पानी की बहुत आवश्यकता है। पानी दूषित पानी है जिसको पीने से बहुत सी बीमारियां फैल रही है, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का प्रतिनिधि कभी इन्होंने विधानसभा में इस तरह का मांग करने का काम नहीं किया। और हम मनेर की जनता से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम लोग पहला काम जो आर्सेनिक जल, जो दियारा के लोग जो आर्सेनिक जल जो पी रहे हैं, जो दूषित पानी पी रहे हैं, उसके लिए हम लोग नया प्लांट लगाने का काम करेंगे। मनेर के विकास का जहाँ तक सवाल है, 77 में जब मैं विधायक था तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, दस्तावेज के साथ कह सकता हूँ कि नेउरा में पावर सब स्टेशन, परेव में पावर सब स्टेशन, मनेर में पावर सब स्टेशन, ये 77-78 की देन है। उसके बाद राजनीति मनेर का एक परिवार में सिमट गया।
राम नगीना बाबू उसके पहले भी विधायक थे, बाद में भी विधायक हुए। उनके मरने के बाद उनकी पत्नी हुई, उनका बेटा 3-4 हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी रचनात्मक काम उनके द्वारा नहीं किया गया, उनके परिवार के द्वारा नहीं किया, न उनके बाप ने किया, न उनकी मतारी की, न निराला किए, न उनके नाना किए। 4-4 एक परिवार के लोग एमएलए हुए, लेकिन कहीं भी कोई काम उनका नजर नहीं आता है, चाहे वो दियारा का मामला हो, चाहे उपरवार का मामला हो। न मनेर में एक मेडिकल कॉलेज खोल सका, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न महिला कॉलेज, कुछ भी, न रेफरल हॉस्पिटल खोल गया। हम लोग के समय में बीटा में रेफरल हॉस्पिटल बना 78-79 में, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद जो पीढ़ी के लोग हैं, जो नीतीश कुमार की सरकार जब से बनी, विकास का आईना दिख रहा है। गली हो, नली हो, सड़क हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सब स्थानीय लोग हैं, सबको जानते। काम तो बहुत हुआ है, सारा काम छोड़ दिया गया था। 4-5 बार निराला जी भी विधायक रहे, उनकी माँ रही, उनके पिताजी रहे 3-4 बार, उनके नाना रहे, लेकिन कहीं कोई उल्लेखनीय काम न दियारा के लिए, न उपरवार के लिए हमको तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। आम जनता का विकास करना, जो सुदूर गांव में बिजली नहीं है, बिजली देने का काम करना है, और आम जनता को जो पीने का पानी बहुत बड़ी समस्या है, खास करके हमारे क्षेत्र का मनेर क्षेत्र के लोग आर्सेनिक जल पी रहे हैं। हमारा ये 6 पंचायत है जो दियारा है, दियारा के लोग आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं, जिससे बहुत तरह की बीमारियां फैल रही है। हमारा ये मुद्दा है कि अगर हम लोग ये चुनाव जीतते हैं, बिहार में हमारी सरकार बनती है, तो जो पानी की समस्या है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। कुछ लोग जाति विशेष पर राजनीति कर रहे हैं, कोई एक जाति को लेकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। जो सबको समाज को लेकर चलेगा वही चुनाव जीत सकता है। चाहिए जो पानी की व्यवस्था करना चाहिए, करोड़ों रुपया स्वच्छता के लिए, पानी जल मीनार बनाने के लिए, कल लगाने के लिए अरबों रुपया केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दिया, लेकिन नीतीश जी कहीं भी कोई काम नहीं करा सके। ऐसी पैसा लौट गया, वापस हो गया है। इसलिए हम मुद्दा है, हम जनता के बीच में सुख दुख में रहे हैं, लोगों के बीच में काम किया है, मैंने विकास किया है। जितना विकास करना था उससे ज्यादा मैंने विकास और बिहार सरकार से पैसा लाकर मैंने करने का काम किया है। हम जल मीनार नहीं रहा, जल मीनार के लिए मैंने प्रयास किया है, और आने वाले समय में जल मीनार भी हम करवा देंगे मनेर में। वो बढ़ा हुआ है, उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग गया, आदेश भी हो गया है, उसको मैं करवाऊंगा, और जमीन भी मैंने ठीक कर रखा है। चुनाव जीतेंगे इस बार तक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जैसे जिन गांवों का विकास नहीं हो पाया है उसका पहले विकास करेंगे। एक गांव रह गया है जहां अछूता रहा है, ऐसे में गांव में सोलिंग करवाया था, गांव में चापाकल करवाया था, इस्लामगंज गांव में, लेकिन जाने का उसका रास्ता नहीं है, क्योंकि जल ये सोन सोती पार करने के बाद वो गांव मिलता है, तो बरसात के दिनों में उन लोगों को परेशानी होती है। तो उसका 3.25 करोड़ रुपया मैंने पास करवाया है, लेकिन जमीन के अभाव में वो पुल नहीं बन सका है, और इस बार हम सरकार से मदद लेकर जमीन को एक्वायर करवाएंगे, ताकि जिधर से पुल बने जनता को भी हम अपने विश्वास में लेकर उस पुल को बनवाने का काम करेंगे। और ये जुमलेबाज पार्टी है, घोषणाओं की पार्टी है। ये घोषणा करती है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बेरोजगार को रोजगार दे देंगे, गरीबों को खेत के किसान के खेत में पानी दे देंगे, विदेश में जो काला धन है उसको वापस लाकर 15.5 लाख हर नागरिक को देने का काम करेंगे, और अमन चैन पैदा करेंगे देश में। और ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं, ये लोग सांप्रदायिक पार्टी है, और देश को ये लोग बांटना चाहता है। जनता इस बार इसकी चीट को पकड़ लिया है कि चीटर पार्टी है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ की जनता उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी। आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये
अमित शाह जी, उनको कितना भीड़ जुटी और बोलने का भी उनका तरीका गलत था। अरे मनेर वासियों, तो मनेर के वासी, मनेर बिहार तो अपने आप में स्वाभिमान है, मनेर का लोग और स्वाभिमान है, स्वाभिमानी है, इसलिए स्वाभिमान बेचकर राजनीति मनेर का लोग नहीं करता है। और ये भी बात मैंने कहा कि हमारे यहाँ का जो MP हैं, हमारे यहाँ का जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी उम्मीदवार, उनके परिवार के लोग गरीबों का वोट खरीदने का काम कर रहे हैं कि हमको, लेकिन जितना भी पैसा वो बांट ले, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पैसा बांट ले, जनता तय कर ली है कि हमारा नेता, हमारा सेवक भाई वीरेंद्र है और हर जाति का वोट हमको मिल रहा है। मनेर विधानसभा क्षेत्र के 2 दिग्गज प्रत्याशियों के रूप में NDA की तरफ से प्रोफेसर श्रीकांत निराला और महागठबंधन की तरफ से भाई वीरेंद्र हैं। दोनों नेताओं की क्या है राजनीतिक कैरियर, इसे हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि 1990 में प्रोफेसर श्रीकांत निराला पहली बार विधायक बने। उन्होंने सूर्यदेव त्यागी को चुनाव में हराया। 1995 में भाई वीरेंद्र के अगेंस्ट श्रीकांत निराला चुनाव मैदान में थे और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर श्रीकांत निराला होते हुए और भाई वीरेंद्र को चुनाव हराया। सन 2000 की बात करें तो भाई वीरेंद्र समता पार्टी के तरफ से चुनाव मैदान में आ गए और श्रीकांत निराला राष्ट्रीय जनता दल से। लेकिन उस वक्त श्रीकांत निराला को शिकस्त मिली और भाई वीरेंद्र विजय घोषित हुए। 2005 की बात करें तो उस वक्त भाई वीरेंद्र चुनाव मैदान से किसी कारणवश बाहर हो गए। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में प्रोफेसर श्रीकांत निराला ने जदयू प्रत्याशी सचिता सिंह को चुनाव हराया। सरकार नहीं बनी, बाई इलेक्शन का माहौल हो गया। उस बाई इलेक्शन में एक बार फिर प्रोफेसर श्रीकांत निराला राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में थे और भाई वीरेंद्र लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर। माहौल अच्छा था और एक बार फिर से श्रीकांत निराला ने भाई वीरेंद्र को चुनाव में पराजित किया और अपनी जीत दर्ज की। माहौल बदला। सन 2010 की बात करें तो उस वक्त भी राष्ट्रीय जनता दल में श्रीकांत निराला जी थे, लेकिन चुनाव से कुछ ही दिन पहले वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। माहौल बिल्कुल बदल गया और भाई वीरेंद्र जी राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर आ गए। रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हुआ और जो राष्ट्रीय जनता दल का एक तरह से मनेर विधानसभा क्षेत्र गढ़ माना जाता है, वही फिर से भाई वीरेंद्र के पक्ष में हुआ और श्रीकांत निराला जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार गए। वर्ष 2015 का माहौल कैसा होगा, इसे जानने के लिए सीधे हम चलते हैं उन मतदाताओं के पास जिनके हाथ में वो ताकत है, जिनके वोटों में वो ताकत है, जो किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी प्रत्याशी को चुनाव हरवाने या जितवाने की औकात रखते हैं। तो क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ के रोड के लिए थोड़ा समस्या है और कोई बात तो नहीं है। क्या भाई वीरेंद्र जी रोड बनवा दिए? बनवा नहीं दिए, उनका पहले भी प्रोग्राम था और सब कुछ गिराए हुए थे प्लांट वगैरह बनाने के लिए, मगर कुछ है इसमें यह हो गया जिसके वजह का रुक गई है काम। और फिर काम को कराए हैं। अच्छा ये बताइए, महागठबंधन को आप वोट देने जा रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? जीतेंगे, सरकार बनेगी महागठबंधन है। क्या अपना नाम बताइए और घर? इस्लामगंज। भाई वीरेंद्र का विकास अच्छा है और क्या। महागठबंधन हुआ है और NDA है, दोनों पर सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? महागठबंधन। क्या आपको उम्मीद लगता है कि महागठबंधन इस बार सरकार बना पाएगी? हाँ, महागठबंधन फुल सीट से जीतेगी। अपना नाम और गांव बताइए। रघुवंश प्रसाद। तो घर में बही तनी आई थी, जाके पश्चिम जाके पी गई थी। टोला गांव में इतना दारू भट्टी है, कौन चलाता है? अरे सब चलावे तो यही गाँव के बा, यही गाँव के
सब डुप्लीकेट। इस गांव में पूर्व विधायक है, 35 साल राज किए, भट्टी बंद नहीं करवाए। नहीं करवाए सर, क्या करिए? बंद करवाइए लोग। भट्टी चलाने वाले को वोट दीजिएगा। भट्टी चलाने के वोट का देन कि जो भट्टी बंद करम जो ना के वोट दे। इस गांव में श्रीकांत निराला विधायक थे बहुत बार, भट्टी नहीं बंद करवाए। नहीं सर, नहीं करवाए। देते हैं बाकी बनवाए कुछ नहीं, कर भी कुछ नहीं चाहते हैं, कह के भी नहीं करना चाहते हैं। वो सब हमको नहीं करता है, नहीं कर पाता है। श्रीकांत निराला को आप लोग वोट करेंगे? नहीं, हमको जिसको से फायदा रहेगा उनको हम वोट देंगे, जिसको से फायदा नहीं रहेगा हम वोट नहीं देंगे। अपना नाम और गाँव बताइए। मेरा नाम सीमा देवी है, हुलासी। राजनीतिक माहौल है कि हम लोग सभी अमदी लालू जी गरीब के नेता हैं, सारी गरीब को मदद करते हैं और सारी अमदी के मदद करने के कारण से हम लोग के लालू जी के साथ देते हैं, वोट देते हैं। हम लोग सब अमदी लालू जी के वोट देते हैं, इसलिए जितने गरीब है सब गरीब उनका लालू जी के वोट देता है। इसलिए कि कोई दुख में कभी कोई माने मुसीबत आया उस समय में लालू जी मदद से करते हैं, घूम फिर के देखते रहते हैं, मदद का करते देखभाल मैंने कह दिए और कुछ मैंने पैसा को नहीं देते हैं, बाकी दुख सुख में सभी के शामिल बने रहते हैं, क्या दुख है क्या ही है। इसलिए हम लोग उनको मदद करते हैं, गरीब के नेता है, गरीब की मदद करते रहते हैं, अच्छा आमदी हैं, इसलिए सारी जनता लालू जी की मदद कर रहे हैं। यहाँ से प्रत्याशी है लालू जी की तरफ से, मतलब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भाई वीरेंद्र जी, और भाजपा से है श्रीकांत निराला। हाँ, ऐसे में दोनों में क्या विशेष अंतर देखते हैं? दोनों में विशेष है कि गरीब पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भाई वीरेंद्र जी ज्यादा ध्यान देते हैं, जो रहते हैं गरीब के हमेशा साथ रहते हैं, गरीब की मदद करते हैं, देश से मदद अपना किए, कोई का दुख सुख होता है तो में शामिल रहते हैं, कोई भीड़ में खबर जल्दी जाता है आते हैं। मनेर में निराला जी जब तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे तब तक विधायक बनते रहे, और जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए, दूसरे किसी भी पार्टी में चाहे जनता दल यू में गए या फिर भाजपा में, जनता दल उसमें चुनाव हार गए, भाजपा में क्या उनका क्या स्थिति है? भाजपा में अब उनका तो भाजपा से टिकट मिलल है, अब उनका तो ज्यादा उनका ले सब माने जितने गरीब हैं लोग सभी माने इनका के मदद लोग भाई वीरेंद्र जी के कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में सबसे लोकप्रिय नेता किसको मानते हैं? सब लालू जी के मानते हैं, सब जनता लालू जी के मानते हैं। दलगत भावना से ऊपर उठ करके जो भी समाज के लोग हैं, चाहे जिस जाति से आते हैं लोग, सारे लोग परिवर्तन के लहर पर हैं। इसलिए कि 10 साल नीतीश बाबू का सरकार को देखा गया, 15 साल लालू जी की सरकार को देखा गया, और तमाम जो बेरोजगारी छाया हुआ है, अब परिवर्तन की लहर की ओर चला है लोग, ऐसा आश्वासन मिला है। क्या आपको पूरी उम्मीद है कि परिवर्तन होने से विकास हो सकता है? एकदम पूरी उम्मीद है, अगर नहीं उम्मीद है तो ये भी जाएंगे जिस तरह आए हैं वैसे। हम अगर आपसे बात करें कि मनेर में श्रीकांत निराला जी एनडीए के प्रत्याशी और भाई वीरेंद्र जी महागठबंधन के प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशियों में क्या अंतर आप देखते हैं? अंतर ये देखा गया है कि इनके रीजन में जो कार्य हुआ है, सारे गांव के मतलब पुल पुलिया से इन्होंने जोड़ने का काम किया, और इन्होंने मतलब केवल बोर्ड लगा करके छोड़ दिया, इसलिए इनके कार्यकलाप से लोग संतुष्ट है। एनडीए की तरफ से कई नेताओं का यहाँ दौरा हो चुका है, राधा मोहन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मनोज तिवारी, अमित शाह, कितना असर असर तो हर लोगों की ये आशा होती है कि मतलब बड़े नेता हमारे आवे, कुछ अच्छी बात तो कहे, और हम लोगों को जो परिवर्तन के तहत जो ज्ञान देकर के गए हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति है लोग, इसलिए ज्ञान हम लोग लिए हैं और लहर एक कायम करके चले गए। पहले का राजनीति आज की राजनीति में अंतर यह है कि पहले मूल्य आधारित राजनीति होता था और पार्टी आधारित राजनीति होता था, पार्टी को वोट पड़ता था। आज पार्टी को वोट कम पड़ता है, कैंडिडेट को ज्यादा पड़ता है। आज व्यक्ति विशेष पर जो है लोग वोट देते हैं,
सिद्धांत विहीन हो गई है। समाज जो है अब सिद्धांत पर नहीं वोट कर रही है। ये एक दिक्कत से देख रहे हैं कि अब आचरण वाला जो आदमी है और जोर आजमाइश वाला जो आदमी है वही चुनाव जीत सकता है। मनेर विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं जी। मनेर विधानसभा क्षेत्र में श्रीकांत निराला और उनके परिवार, उनकी माता, उनके पिताजी, उनके नाना जी तकरीबन 40 साल तक शासन। जी। मौजूदा विधायक दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर दिखाई? अंतर ये है कि भाई वीरेंद्र निराला जी के पिताजी ठीक थे, वो जमीन का आदमी थे, लेकिन निराला जी जमीन के नेता नहीं है, वो हाई फाई नेता। वो पटना में रहते हैं, गाड़ी में शीशा, फिल्म लगल शीशा है, उसको लगा ही के मनेर आते हैं और यहाँ से जाते हैं तो शीशा को गिरा ही दिया जाता है ताकि जनता जनार्दन से भेंट नहीं हो, नहीं तो समस्या लोग रखेगा। ये भाई वीरेंद्र आदमी है, जब नेता नहीं हुए थे राजनीति शुरू किया था तभी से सुख दुख में हर एक गांव में जाने का काम किया। आज भी है, विधायक हैं, एक को लगन है या कहीं मरनी हो गया, कहीं किसी के साथ दुर्घटना हो गई, ये आदमी 1 बजे रात को भी 2 बजे रात के भी आदमी जाएगा। सुख दुख में सबके साथ है, ये नहीं देखेगा कि आदमी मेरा वोट नहीं दिया है, वोट देने वाला नहीं, उसके यहाँ नहीं जाए, ये फर्क नहीं करते हैं भाई वीरेंद्र। और जहाँ तक काम का बात है तो हर गांव में ये आइडेंटिफाई नहीं किए कि ये जो गांव है हमारा यहाँ मतदाता नहीं है, ये पंचायत वाइज हर जगह हिस्सा के मुताबिक काम दिए। इसमें पार्टीगत बात किया जाए तो मनेर क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी निराला जी हैं। जी। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से भाई जी। पार्टी का क्या यहाँ जनाधार है, कितने वोट पार्टी के आधार पर कैंडिडेट को मिल सकते हैं? पार्टी के आधार पर यहाँ महागठबंधन का समर्थन वोट ज्यादा है। ऐसे भी महागठबंधन की हवा बढ़ी है मनेर में। कितने वोटों के अंदर से इस बार मौजूदा विधायक चुनाव जीत सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये अंतर होगा 15-20 हजार के बीच का। लेकिन यही दावा श्रीकांत निराला के लोग भी करते हैं कि 20-25। वो तो सब करता है, सभी करता है, जो निर्दलीय खड़ा होगा जिसे कोई जनाधार नहीं वो भी करता है कि हम 20 हजार से जीत रहा है। लेकिन असलियत जो बात है, यहाँ महागठबंधन के प्रभाव वाला क्षेत्र है मनेर, जनाधार वाला क्षेत्र है, भाजपा के आधार वाला क्षेत्र नहीं है। बहुसंख्यक लोग महागठबंधन के लोग यहाँ हैं। बिहार में जो है किस तरह से चुनाव होता है आप लोग भी जानते हैं, वो आधार वोट यहाँ है महागठबंधन का मनेर में, कोई सवाल नहीं है यहाँ भाजपा का। मनेर में लालू जी, नीतीश जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है या नरेंद्र मोदी या भाजपा समर्थित? नहीं, यहाँ लालू जी या नीतीश जी की लोकप्रियता ज्यादा है। नाम बताइए। तो लड़ाई नहीं दिखती है। पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में यहाँ से बिना गठबंधन के आरजेडी लगभग 10-12 हजार से लीडिंग में थी। इस बार जदयू गठबंधन साथ आ गया, महागठबंधन, तो लगभग 20 हजार से यहाँ लीडिंग करने की संभावना है। आरजेडी का आंकड़ा है कि पिछली बार सिर्फ 7,000 से लीड की। हाँ सर, आंकड़ा से इस तरह से उनको लगता है कि आप नहीं, जब हम लोग संबंध हुआ, जदयू के संबंध हुई, पार्टी जब महागठबंधन बनी तो उसका परसेंटेज तो हम लोग को बढ़ेगा ही। श्रीकांत निराला है भाजपा पर। जी जी जी। चूँकि हमारे विधायक भाई वीरेंद्र जी जमीनी नेता है, ये हर घर के बच्चों को, चाहे पूरे मनेर विधानसभा में हर घर के इनको आंकड़ा पूछिए, चाहे कोई पंचायत हो कोई गांव हो, इनको जमीनी पकड़ है और यह जमीनी नेता है। जबकि उनको केवल चुनाव के समय याद आता है। वर्तमान जो पूर्व विधायक हैं उनको वर्तमान पूर्व ये जमीनी नेता है और
पूर्व विधायक के चुनाव आया तो चुनाव के ठीक 2 महीना पहले अपना कैंपेन स्टार्ट करते हैं। चूंकि यह तो 5 साल 243 विधानसभा में यह एकमात्र ऐसा विधायक है जो 5 साल भी आराम नहीं करते हैं। सुख दुख जहाँ भी एक छोटा सा भी घटना हो जाए या एक छोटा सा पूजा पाठ हो, वहाँ भी यह उपस्थित मिलेंगे, चाहे कोई भी समुदाय के व्यक्ति हो, खाली इनको मतलब निमंत्रण जाना चाहिए। आप दक्षिणी और उत्तरी दोनों से जी जी जी, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। पिछले बार जो वहाँ से लीडिंग हुई थी, मेरे ख्याल से लगभग उससे दोगुना होना चाहिए। 2500 से दक्षिणी में लीडिंग थी और लोग 3200 से लोग उत्तरी से लगभग 1200 से। इस बार हमको लगता है कि दोगुना होना चाहिए। जहाँ श्रीकांत निराला जाते हैं वहाँ काफी भीड़ दिखाई दे। ऐसा तो नहीं लग रहा है, आप कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, ऐसा तो नहीं अब तक दिखाई दिया। जनता के नजरों में तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी देख रहे हैं पूरे मनेर में। लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में सबसे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार। दोनों में अंतर है कि भाई वीरेंद्र धरातल पर हमेशा माने सुख दुख में प्रत्येक नागरिक के साथ रहते हैं और निराला जी उसी जगह जाते हैं और वो इलेक्शन में सिर्फ जहां उनको वोट मिलता है, आई हमेशा साथ रहते हैं, सुख दुख में जीते हारे वोट दे या नहीं दे सब। मनेर में का अच्छा जगह था, इसमें नरेंद्र मोदी कितना वोट लेने में सफल पाएंगे? अपने प्रत्याशी के पक्ष में मनेर में नरेंद्र मोदी का कोई अपना प्रभाव नहीं है, नग्न है। नरेंद्र मोदी भाजपा के हैं, अब भाजपा का मतलब ये है भ्रष्टाचार, बहुत से हो गया भ्रष्टाचार और जो से जाल फरेब पार्टी। भ्रष्टाचार और जाल फरेब करना काम है, झूठ सच बोलना, एक बात पक्का, भ्रष्टाचार जाल फरेब पार्टी। हाँ, भाई 10 साल तक दोनों में विशेष अंतर है कि ऊपर क्षेत्र में तो निराला जी के परिवार या निराला जी खुद भी कुछ भी नहीं किए, दियारा में थोड़ा बहुत किए तो सब गंगा डह गया। अब भाई वीरेंद्र जी समूचा रोड पर देखिए गली गली सब रोड बन गया, मेन रोड पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में। कोई ऐसी समस्या बताइए जिसको अभी तक मौजूदा विधायक समस्या का हल नहीं निकालता? हर समस्या के लिए निदान के लिए तत्पर है, सड़क से लेकर के और सैनिक पानी के लिए अपने स्तर से तत्पर है। जादव भाजपा उम्मीदवार होते हुए श्रीकांत निराला जी जादव में आधे वोट छुट्टी ले रहे हैं। जहाँ तक कि कुर्मी का सवाल है उसमें भी 25% इनको वोट मिलने जा रहा है। अगर जितने भी अति पिछड़ा या कोई भी सभी जाति दलित महादलित इनके साथ है। मनेर में एनडीए के प्रत्याशी हैं श्रीकांत निराला जी और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र। दोनों के विकास कार्यों में कितना अंतर मानते हैं और क्या अंतर मानते हैं? इनके पूर्व से ही पिताजी का इतना विकास किया हुआ है और इनके माताजी का, और इन्होंने भी 10 साल जितना भी दियारा में पुल का काम इनके पूर्वज और निराला जी ने किया। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं चुनावी दौरा में, अमित शाह आए, मनोज तिवारी आए, राधा मोहन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा आए। कितने वोट ऐसे हैं जिसको वो गोल बंद कर सकते हैं? जादव में इसमें पूरा परिवर्तन ला रहा है। मनेर में आरजेडी प्रत्याशी हराव अभियान चल रहा है, टोटल जाति गोलबंद है। भाई वीरेंद्र से हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध है और समाज में जितना इन लोगों से उम्मीद हम लोग रखते हैं उतना उम्मीद में ही खड़ा रहते हैं। और रोड रास्ता नली गली जितना भी काम ही करते हैं उस वक्त ढंग से करते हैं, इसमें हम लोगों को कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हम इनको वोट हम लोग देना चाहते हैं। श्रीकांत निराला सामने है, विपक्ष में है, मतलब विरोधी दल के नेता है यहाँ से, ऐसे में उनका क्या? उनसे हम लोग कोई व्यक्तिगत और हम लोगों को कोई दुख सुख में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोगों को
लाइक नहीं करते हैं। बिहार में भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद जता रहे हैं लोग, क्या लगता है? हम भाजपा से क्या लेना देना, हम लोगों के भाई वीरेंद्र राजद से हम लोगों का मतलब है, जदयू से मतलब है, जहाँ विकास होगी वहीं हम लोग काम करेंगे। मनेर में किस तरह के नेता सक्रिय हैं? देखिए, मनेर अभी परिस्थिति ऐसा है कि मनेर में 15-20 साल से हम जुझारू नेता भाई वीरेंद्र जी हैं। ये घर घर में जाकर के संपर्क करते हैं, गरीब हो गुरबा हो किसी भी दुख सुख में वो हमेशा साथ रहते हैं और विकास की उनकी इच्छा होती है और विकास वो करते हैं। बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छा राजनेता हैं, ये तो मेरा कहना। मनेर में लालू जी का क्या जनाधार है? लालू जी का बहुत अच्छा जनाधार है, महागठबंधन का वहाँ पर अच्छा जनाधार है। कारण है, जनाधार होने का कारण होता है वहाँ पर, तो हमको लगता है ना कि लड़ाई जैसे एनडीए कहीं भी उम्मीदवार उसका नहीं है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेता है लोग कि नरेंद्र मोदी से, और डायरेक्ट भाई वीरेंद्र की लड़ाई उम्मीदवार से नहीं है, डायरेक्ट उसकी लड़ाई प्रधानमंत्री से है, नरेंद्र मोदी से। श्रीकांत निराला और उनके परिवार तकरीबन 40 साल से राजकीय शासन किए जी, हाँ हाँ, और भाई वीरेंद्र 10 साल रहे जी। दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 10 साल बनाम 50 साल। राम नगीना बाबू सुलझे हुए नेता थे, जमीन के नेता थे, उनकी छवि देहात से लेकर के शहर तक बहुत अच्छा था। निराला जी में वो कैपेसिटी नहीं है। निराला जी बंद गाड़ी में आते हैं, बंद गाड़ी में जाते हैं, उनको मानव से लगाव नहीं। अब भाई वीरेंद्र का क्या है कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव में सबसे लोकप्रिय किसको मानते हैं? हम तो लालू यादव और नीतीश कुमार को मानते हैं। अपना नाम बताइए। दोनों तरफ से टक्कर की लड़ाई है। फायदा तो बीजेपी को हो रहा है। क्या कारण है? यहाँ के विधायक से लोग नाराज है। माननीय जो विधायक अभी यहाँ श्री भाई वीरेंद्र, इनसे लोग नाराज है। नाराज तो खैर दोनों आदमी से थे, लेकिन तीसरा विकल्प नहीं होने के कारण अभी हम लोग श्रीकांत निराला का समर्थन कर रहे हैं। आप उन दोनों प्रत्याशियों की अपेक्षा कितना वोट लेना? जैसा हो कैसा हो, जैसा हो। जागरूक किए हुए जनता से वोट मांगेंगे। हरदम ये टेंशन में रहे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आज हमने दिन में जेसीबी मशीन बंद करवाया और बड़े पैमाने पर काम करें और जो विकास होगा, ऐसे विकास होने वाला नहीं है। और गार्जियन के रूप में मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। कोई 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का दावा करता है तो कोई 25,000 से, लेकिन उनके भाग्य का फैसला 28 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा, जो मतगणना के समय ही खुल पाएगा। ये था हमारा विशेष प्रोग्राम बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के लिए मनेर से। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।